दूसरा वाला जो है इसका बेड़ा गर्क हो चुका है, आप देख सकते हो। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, नॉर्मल से एक फाइन जो है वो लगना चाहिए। मेरे को YouTube इंडिया की तरफ से एक चीज़ आया हुआ है, तो मुझे जो मिला है वो ये मिला है, मैं दिखा देता हूँ एक मिनट। तो थैंक यू सो मच TGS फैमिली एंड थैंक यू सो मच YouTube इंडिया। इसलिए आपको ब्लॉग्स फॉलो करने पड़ेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने प्रीवियस व्लॉग में पूछा था कि पहला वैशाख मुझे मालूम है ख़त्म हो चुका है, आज संडे है और मैं आज के दिन व्लॉग जो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने प्रीवियस व्लॉग में पूछा था कि पहला वैशाख जो है किसने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे दो थ्योरी है, एक है जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ मुग़ल ओरिजिन थ्योरी और एक है विक्रमादित्य ओरिजिन थ्योरी। तो मुग़ल का जो था उस टाइम पे अकबर के टाइम पे कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि अकबर के टाइम पे शुरू किया गया था, और कुछ हिस्टोरियंस जो हैं वो मानते हैं कि अकबर से भी कई सेंचुरीज पहले जो है विक्रमादित्य के टाइम पे शुरू किया था। जो बंगाल में बहुत सारे डायनेस्टीज थे जो जिन्होंने बंगाल में भी आई मीन अपना राज किया था, तो उन लोगों के टाइम पे विक्रमादित्य के टाइम पे भी वो शुरू हुआ था। तो यहाँ पे दो है, आप अगर कुछ लोग मानते हैं कि मुग़ल के टाइम पे तो मुग़ल के टाइम पे उनके लिए सही है, और अगर कुछ लोग मानते हैं कि विक्रमादित्य के टाइम पे तो विक्रमादित्य का टाइम सही है। खैर ये दो थ्योरी है। तो फिलहाल नमस्ते सत श्री अकाल, कैसा है आपका हाल चाल? आई गेस यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आई होप कि आप सही हो, खैरियत से हो, अच्छे हो। और फिलहाल जो है मैं अभी रेडी हो रहा हूँ, धृति रेडी हो रही है, राजीव जो है मिलने वाला है आज। और वो किस लिए मिलने वाला है? क्योंकि हम लोगों का जो डेस्टिनेशन जो प्लान हो रहा राइड का, वो हमारे पास अभी तक कंफर्मेशन है नहीं कि हम लोग किधर जाएंगे, ईस्ट की तरफ जाएं या नॉर्थ की तरफ जाएं या फिर वेस्ट की तरफ जाएं या साउथ की तरफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसको लेके आज बैठना है। तो धृति कहाँ गई? अच्छा, इस रूम में तो है नहीं। एक्चुअली ये रूम में मेरे को लगा था कि वो होगी, बट इस रूम में है नहीं। और हाँ जी बोलो। तो पूछ रही थी उसके साथ लाइट कलर का जींस जाएगा कि नहीं? हाँ जाएगा। तो ये अभी कन्फ्यूजन में है कि ऊपर भी लाइट पहनना है या नीचे डार्क पहनना है, या नीचे डार्क या ऊपर लाइट। ये अभी कन्फ्यूजन में, मैं इसका कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। बट जो मैं बता रहा था कि जो हम लोगों का जो राइड का जो प्लान हो रहा है, वो हम लोग अभी भी कन्फ्यूजन में है कि किस तरफ जाए। और वो राइड का जो महीना है, हम लोग दुर्गा पूजा के टाइम पे निकलेंगे। तो अभी टाइम है, लेकिन हाँ हम लोग जो बुकिंग है वो इसी मंथ के एंड में कर देंगे। जो होटल वगैरह जो बुकिंग होगा, जहाँ पे जाके स्टे करना होगा। बट अभी तक कोई डेस्टिनेशन जो है फाइनल हुआ नहीं है। तो फिलहाल अभी चलता हूँ, मैं फ्रेश होता हूँ। फ्रेश होने के बाद मैं सीधा आपको नीचे मिलूँगा। मेरे को दो काम भी है, वो काम भी करवाना है। तो उस काम को करवाने के लिए पहले नीचे जाना पड़ेगा, बाइक लेके निकलना पड़ेगा। तो मैं सीधा आपको नीचे मिलता हूँ। अभी नीचे आके जब मैंने बाइक स्टार्ट किया ना, तो एक पंगा आ चुका है। मैं बाइक सही तरीके से चलता है, सही तरीके से पार्क होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन हर महीने कुछ ना कुछ खर्चा लगा ही रहता है मेरा बाइक को लेकर। तो अभी पता है क्या हुआ है, मैं राजीव से मिलने के लिए जाऊँगा, और आने के टाइम पे मुझे बेलगोड़िया एक्सप्रेस वे होके आना पड़ेगा। वहाँ का रास्ता भी काफ़ी ख़राब है, और अंधेरे के टाइम पे मेरे को फॉग लाइट की ज़रूरत थी। तो मैं जब फॉग लाइट चेक कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम ये है कि एक जो है ये जल रहा है, और दूसरा वाला जो है इसका बेड़ा गर्क हो चुका है, आप देख सकते हो। तो ये प्रॉब्लम आई है। अभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अब एक बार जाऊँगा राहुल भाई के शॉप पे, राहुल भाई के शॉप पे जाकर देख लूँगा। अगर मैकेनिक होगा तो मैं दिखा के ठीक कराने की कोशिश करूँगा, अगर नहीं होता है तो फिर कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं, अभी फ़िलहाल पहले चलते हैं राहुल भाई के शॉप पे, और उसके बाद फिर देखता हूँ। और मैं सीधा आपको राहुल भाई के शॉप पे मिलूँगा, और जब वहाँ से निकलूँगा तब मैं मोटर ब्लॉग स्टार्ट करूँगा। तो हो सकता है वहाँ पर थोड़ा टाइम लगे, तो अंधेरा भी हो सकता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल कितना बज रहा है भैया? 5:30 ना, 5:30 5:30 हो रहा है। तो फिलहाल अभी निकलते, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, और राहुल भाई के शॉप पे आपको मैं मिलता हूँ। राहुल भाई के शॉप पे तो आया हूँ, लेकिन अभी देख लेता हूँ, अगर बन पाता तो ठीक है। तो भैया वो है चेक कर रहे हैं, और उनको पता नहीं वायर समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जहाँ से मैंने इसके पहले लगवाया था उससे शायद वायर हो सकता है अंदर से, टैंक के अंदर से लेके गया होगा, और अंदर आई मीन पीछे के साइड में यहाँ पे कहीं पे उसने फिक्स किया होगा। तो एक बार देख लेते हैं, अगर यहाँ पे हो पाता तो ठीक है, नहीं हो पाता तो वो भी कुछ जुगाड़ लगाएंगे। The silence fades into the night. Coyotes sing at the moonlight. यहाँ पे कहीं लूज था, লুজ না এখানে মাঝে মাঝে যখন জ্বলবে না ওটা খুলে এটা খোলা যায় এখান থেকে ओ ওয়াশিং ফসিং होता ना थोड़ा कार्बन लग जाता अच्छा, तो यहाँ से प्रॉब्लम था, इसी की वजह से हो रहा था। लगे हाथ जो है हेडलाइट का जो स्विच है वो भी दिखा ले रहा है, क्योंकि हेडलाइट का जो स्विच है ना, जहाँ से मैं डायरेक्ट को आई मीन डायरेक्ट ऑन एंड ऑफ होता है, क्योंकि BS6 में आप जैसे ही इग्निशन ऑन करते हो वैसे ही हेडलाइट भी जो है ऑन हो जाता है। तो उसकी वजह से मैंने ये स्विच लगवाया था, ताकि जो है स्विच से मैं हेडलाइट ऑन एंड ऑफ कर पाऊँ।
लेकिन वो स्विच भी थोड़ा प्रॉब्लम करा तो वो भी दिखाई लेता हूँ। और प्रॉब्लम पता है क्या हुआ था, आई मीन जब बाइक वॉश होता है ना तो जो पानी पड़ता है तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ इशू आया था, उसकी वजह से शायद हो सकता है कि कुछ इशू हुआ था, उसकी वजह से जो है एक साइड का लाइट जो है नहीं जल रहा था। तो अभी फ़िलहाल ठीक है, वो चेक कर लिया हूँ, लेकिन अभी जो है हेडलाइट का ये रहा, हेडलाइट का प्रॉब्लम, स्विच मार रहा है बट अभी ऑन हुआ, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। घर के तरफ आए थे, फॉग लाइट का जो येलो फिल्म जो कवर है ना, आई मीन फॉग लाइट का जो कवर है जिससे लाइट येलो होती है, वाइट लाइट, हम लोग वो लेने के लिए आए थे और अभी जा रहे हैं सीधा बेलगोड़ी एक्सप्रेस पे। तो वहाँ पे राजीव से मिलना होगा, रूट डिसाइड होगा और बुकिंग भी शायद हो सकता है कि एक बुकिंग शायद विद इन दिस वीक और बाकी का सारा बुकिंग जो है विद इन नेक्स्ट इस मंथ के एंड में जो है वो फाइनल हो जाए। तो यही डिसाइड हुआ है और अभी तक कुछ डिसाइड हुआ नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सिटी ऑब्जर्वेशन पे निकलूं और कभी कभी ऐसा लगता है कि जब मोटो व्लॉग करने के लिए निकलूं कुछ ना बोलूं, बस रिकॉर्डिंग करता रहूं, क्योंकि शहर में ना, हर एक शहर में ऐसे लोग आपको मिल ही जाएंगे जिनको नॉर्मल और कॉमन सा सिविक सेंस नहीं मालूम है। अभी मेरे साथ वही हुआ, इसीलिए मैंने कैमरा जो है ऑन करना ही सही समझा। मैं सोचा कि कैमरा ऑन करके ही चलता हूँ क्योंकि चूतियों की कमी नहीं है। आज संडे है और संडे के टाइम पे ना ये जो बीटी रोड है थोड़ा खाली सा रहता है, तो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई बीटी रोड में खाली खाली सा है। लग रहा है कि रात के 1:30-2 बजे निकले हैं, तो बट हाँ रात के 1:30-2 बजे बसेस नहीं चलते हैं। तो अगर ये बस को हटा दो तो ट्रैफिक वैसा ही है, बहुत माइल्ड सा ट्रैफिक है। Now it's time for us to escape. Feel the wind touch our face. Let's take a spin to a foreign place. These open highways are calling our name, and now it's time for. इंडिया में पता है क्या रूल करना चाहिए, जैसे गाड़ी वालों के लिए है ना सिग्नल जंप पे चलान कटते हैं, फाइन्स लगता है, वैसे लोगों के लिए भी कर देना चाहिए कि जब ग्रीन वॉकिंग वाला सिग्नल हो तो ही रोड क्रॉस करो, अगर उसके बिना क्रॉस करते हुए पकड़े गए तो 500 से 1000 रुपये का फ़ाइन लगाओ। देखो सिग्नल एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे, सिग्नल सब लोग मानेंगे। तो ये चीज़ होना चाहिए इंडिया में, मिनिमम एक फाइन्स लगना चाहिए। रनिंग सिग्नल जब खुला हुआ रहता ना, कभी कभी आप देखोगे, गौर करोगे कि दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं है, लोग देख रहे हैं और ऐसे में क्या करते हैं, दौड़ के क्रॉस करते हैं। दूर दूर तक गाड़ी ना होने के कारण दौड़ के क्रॉस करते हैं। इसीलिए जो है सिग्नल को मेंटेन करने के लिए फ़ाइन लगाना बहुत ज़रूरी है। और उसी चीज़ में पता है क्या होता है, हादसे भी होते हैं। ये देखा है दूर दूर तक कोई गाड़ी है नहीं, अचानक से रोड क्रॉस कर लेते हैं और अचानक से कोई गाड़ी सामने आ जाती है तो एक्सीडेंट होता है, तो गाड़ी वाले की गलती हो जाती है, जबकि सिग्नल खुला हुआ है और वो बंदा दौड़ के क्रॉस कर रहा है। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। नॉर्मल से एक फ़ाइन जो है वो लगना चाहिए। Into the great unknown. Let's escape. Let's escape. Let's escape. मैं नीचे उतार देता हूँ बाइक। अभी जो डेस्टिनेशन का जो प्लान हो रहा है उसमें से कुछ डेस्टिनेशन जो हम लोग को स्किप करना पड़ सकता है। हो सकता है कि हम लोग वहाँ ना जाए, हो सकता है डायरेक्ट अभी कुछ प्लान डिसाइड हुआ नहीं है। बट हाँ जो रूट प्लान हो रहा है वो तो कंफर्मेशन अभी हो जाएगा, क्योंकि जो राजीव जो है वो आधा जर्नी का रूट प्लान ऑलरेडी कर चुका है और ऑलरेडी राजीव ये रहा बैठ के फ़ोन पे बात कर रहा है। तो वो अभी बात कर रहा है क्योंकि जिस रूट पे हम लोग को जाना है उस रूट पे शायद हो सकता है कि जो मेन डेस्टिनेशन है ना हम लोगों का राइड का, वो हो सकता है या तो वो कैंसिल करना पड़ सकता है या फिर बीच में एक और मेन डेस्टिनेशन है या तो हम लोग को वो कैंसिल करना पड़ सकता है। तो अभी तक कुछ कंफर्मेशन है नहीं, पहले राजीव फ़ोन पे बात कर ले फिर मैं बताता हूँ कि रूट प्लान क्या है। तो राजीव के साथ जो राइड का प्लान जो है वो हुआ है, लेकिन अभी प्रॉब्लम सिर्फ एक बात की है, वो ये है कि जिस चीज़ के लिए हम लोग राइड करते या फिर जाने के लिए राइड करते वो राइड शायद कंप्लीट ना हो पाए, क्योंकि रीज़न सिर्फ एक ही है, वहाँ पे पहुँचने के लिए थोड़ा टाइम जो है ज़्यादा लगेगा पूरा राइड प्लान को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अभी बात ये है कि राजीव के पास उतने दिनों का वक्त है नहीं, मेरे पास वक्त है बट राजीव के पास नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को वो दो मेन डेस्टिनेशन है, वहाँ से कोई एक डेस्टिनेशन जो हम लोगों को स्किप करना पड़ेगा। तो जो पहला डेस्टिनेशन है वो हम लोग
कंप्लीट करना चाहते हैं, वो मेरे को भी मन है, राजीव को भी मन है, इवन दूसरा भी मेरे को और राजीव को दोनों को मन है। लेकिन अभी बात ये है कि अगर दोनों अगर कंप्लीट करना चाहें तो फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक को है जो स्किप करना ही पड़ेगा हम लोगों को। देख लेते हैं, राजीव तो बोला है कि एक जो है पहला वाला डेस्टिनेशन वो हम लोग करेंगे, बट वो अभी आप लोग सरप्राइज ही रहने दो, नहीं चाहता हूँ। और जो पहला डेस्टिनेशन है ना, वो कोलकाता से बाइक पे किसी ने नहीं किया है। मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस में देखा है, खोजा मैंने, बट मेरे को नहीं मिला। तो बाइक से किसी ने नहीं किया, तो शायद अगर मैं जाता हूँ तो कोलकाता से शायद मैं पहला यूट्यूबर होऊंगा जो जाऊंगा, तो इसीलिए मेरे को पहला वाला मन है। सेकेंड वाला जो डेस्टिनेशन है उसने उस जगह पे बहुत सारे लोगों ने जो है बाइक से राइड किया हुआ है, तो इसीलिए मेरा मन है पहला वाला कंप्लीट करने का। मेरे को लगा कि पुलिस वाला मेरे को हाथ दिखा रहा है रुकने के लिए, मतलब टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया है और घर जाना है, घर जाकर डिनर भी करना है, व्लॉग एंड भी करना है। तो घर पहुंचता हूं और घर पहुंचने के बाद आपको एक चीज़ भी दिखाना है, गुड न्यूज़ है जो घर पहुंचने के बाद ही मैं दिखाऊंगा। और इसका क्रेडिट जो है हमारे TGS फैमिली, द ग्लैम सिंह फैमिली को जाता है, और इसका क्रेडिट जो है फैमिली वाले को तो जाता ही है और साथ में यूट्यूब इंडिया को भी जाता है। तो वो क्या है वो मैं घर पे जाने के बाद दिखाऊंगा, क्योंकि वो यूट्यूब इंडिया की तरफ से आया है। अभी घर पहुंचे डिनर करके, और मैं आपको रास्ते में बता रहा था आते वक्त कि मेरे को यूट्यूब इंडिया की तरफ से एक चीज़ आया हुआ है जो आप लोगों की बदौलत मिला है मुझे। आपके प्यार और आपके सपोर्ट के बिना ये मिलने वाला था ही नहीं कभी। तो थैंक यू सो मच TGS फैमिली। बट मैं क्या मिला है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, फिर ब्लॉग को एंड करूँगा। पहले आप वो देख लो क्या मिला है मुझे। तो मुझे जो मिला है वो ये मिला है, मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट, गूगल क्रोम ओपन हो जा। हाँ, ये मुझे आया था कल, जिसका मैंने व्हाट्सएप पर स्टोरी भी डाला था। ये रहा, कॉन्ग्रेट्स ऑन बीइंग एलिजिबल फॉर सुपर चैट एंड सुपर स्टिकर्स। सो थैंक यू सो मच TGS फैमिली एंड थैंक यू सो मच द यूट्यूब इंडिया टीम। ये आप लोगों के चलते मिला है और आपके प्यार और आपके सपोर्ट के चलते मिला है। सो थैंक यू सो मच TGS फैमिली एंड थैंक यू सो मच यूट्यूब इंडिया। सो अभी सफ़र जो है काफ़ी लंबा है, काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे भी देखे हैं जिनके 80, 90, 100 वीडियोस पे बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाते हैं, बट मैंने 150 से भी ऊपर वीडियो बना दिया है। बट मेरे अभी कुछ 1000 ही सब्सक्राइबर, 1100 के आसपास पहुंचे होंगे। तो जो सब्सक्राइबर काउंट है वो है 1078, तो अभी 1100 के आसपास पहुंचे भी नहीं है, तो 150 वीडियो पे। लेकिन हाँ, मैं मेहनत करना जारी रखूंगा, बंद नहीं करूंगा, चाहे मुझे जितना भी टाइम लग जाए, चाहे मुझे जितना भी वक्त लग जाए, मैं नहीं बंद करने वाला। बट हाँ, आप लोगों को थैंक यू सो मच दिल से। और फिलहाल वीडियो को यहीं पे रखते हैं, लेकिन जाने के पहले आपको एक बात बता देता हूँ। जो हम लोगों का जो राइड का प्लान हुआ है, वो राइड का प्लान अभी कुछ कंफर्मेशन है नहीं, बट डेस्टिनेशन साउथ, ईस्ट, नॉर्थ या वेस्ट, हम लोग किस तरफ निकल रहे हैं वो कंफर्म हो चुका है, किस स्टेट में जा रहा है वो भी कंफर्म हो चुका है। बट 2 डेस्टिनेशन था, जिसमें से एक डेस्टिनेशन हो सकता है हम लोग को कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो राइड जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि राजीव को उतना लंबा टाइम है नहीं, तो इसीलिए हम लोगों को वो राइड जो है शॉर्ट पीरियड में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो वो काफ़ी हेक्टिक है, 2000, 4000 किलोमीटर के आसपास आना जाना, तो काफ़ी लंबा राइड है। फिलहाल वो सब आगे भी आपको ब्लॉग में पता चलता रहेगा। उसके लिए आपको ब्लॉग्स फॉलो करने पड़ेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, और आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो भी कमेंट करके बताना पड़ेगा। तो कल मिलते हैं बढ़िया से किसी ब्लॉग में, कल नहीं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में मिलते हैं। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।